जय श्री गुरु तारण। बहुत प्रशंसनीय अनुमोदनीय कार्य है कि तारण समाज की माताएं बहनें ज्ञानोदय गोष्ठी के माध्यम से श्री श्रावकाचार्य जी तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज के सार को समझने का प्रयास कर रही हैं और बहुत अच्छा स्वाध्यायपूर्ण अनुभव की चर्चा करती हैं। मैं उस संबंध में कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में अकेले जैन नहीं, अकेले तारणपंथी नहीं, कितने जीव हैं जो मांस आदि का त्याग करके पाप से बचना चाहते हैं। लेकिन प्रायः लोगों की भूल ये है कि वह पंचेंद्रीय जीवों के कलेवर को मांस मानते हैं। और आज के वर्तमान परिवेश में आचार्य गुरुदेव ये कहते हैं कि पंचेंद्रीय जीवों का कलेवर ही जीवित या मृत, पंचेंद्रियों का कलेवर ही मांस नहीं है। आगम कहता है कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों का कलेवर भी मांस है। आचार्य गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि मेरे भवियन जो अवरत सम्यक दृष्टि हैं ये मांस आहार करते हैं। यद्यपि तारणपंथी मांस का भक्षण नहीं करते हैं जिससे संसार मांस जानता है, लेकिन उन्होंने ये बात व्यवहार में कही है कि जिन पदार्थों में 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों का भी घात होता है वह भी मांस भक्षण का ही दोष उसमें आता है। उन्होंने ये कहा है कि जीव अकेला जो गर्भ से जन्मे वही जीव नहीं होता है, सम्मूर्छन जीव भी, सम्मूर्छन जन्म से जिनका हुआ है वे भी जीव होते हैं। तो इस कारण से जहाँ पर भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति देखी जाए उन पदार्थों के भक्षण करने में भी मांस भक्षण का ही दोष आता है। जैसे अप्रासुक ये अनछना जल, कंद मूल, शाक पत्ते, स्वाद विचलित वस्तुएं, बिदल दुदल, अथाना संधाना मथाना, साबुत फल आदि पदार्थों में जहाँ तृष्णजीव की संभावना होते हैं उनके भक्षण को भी मांस का दोष जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे बचने से पाप से बचा जाता है, हिंसा पाप से बचा जाता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। पुण्य करना क्या है, धर्म है या अधर्म है या कुछ नहीं? आप कहेंगे पुण्य करना धर्म है। अरे पुण्य करना धर्म नहीं है, पुण्य करना अधर्म है। पुण्यकारी अधर्म है। अध्यात्म की भाषा में पुण्यकारी भी अधर्म है। क्यों अधर्म है? धर्म वह है जो मुक्ति में धारण करे, मुक्ति में धरे, यानी जो जन्म मरण को मिटाए, जो स्वभाव के आश्रय से हो वो धर्म है। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। इसके विपरीत जो संसार का कारण बने वह अधर्म है। पाप तो संसार का कारण प्रत्यक्ष देखा जाता है, लेकिन पुण्य भी संसार का कारण होने से अधर्म में गिना जाता है। पुण्य करना, पुण्य का भाव रखना, पुण्य की अभिलाषा रखना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि पुण्य की, पाप की अभिलाषा से दूर होके जो स्वभाव का आश्रय है वह मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए बिना निश्चय के व्यवहार क्रियाएं करना मात्र श्रावक का आचार नहीं है। मोक्ष मार्गी श्रावक मात्र व्यवहार के लक्ष्य से क्रिया नहीं करता है। ऐसा अद्वितीय अनुपम श्रावकाचार श्री तारण श्रावकाचार है जिसमें श्रावक के व्यवहारिक आचरण के साथ साथ निश्चय की प्रधानता का संदेश दिया गया है। आचार्य कहते हैं पापों में आनंद मानना, क्रूर आशय, दुष्ट आशय रखना
झूठे पदार्थों में अपनेपन की मानता पूर्वक हर्षित होना, रति आना, ये अनर्थानंद मृषानंद है। और विषयों के आनंद के लिए संग्रह प्रवृत्ति, परग्रह रखना, परग्रह आने में खुश होना, और किसी को दुख देते, दुख पहुंचाते देखते आनंद मानना, और चोरी में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान भी मांसाहार है। बोले कैसे चोरी में आनंद मानना? चोरी क्या है? चोरी है आदत आदान। जिसको किसी ने नहीं दिया उससे लेना चोरी है। जिसे किसी ने नहीं दिया उसको लेना चोरी है। आपको किसने अधिकार दिया है परद्रव्य को अपना मानने का? दूसरे द्रव्य तेरे हैं क्या आत्मन? ये तेरे संयोग में है, छूट जाएंगे। किसने तुझे अधिकार दिया इनको अपना मानने के? तुझे पर से सम्मान की चाह क्यों हो रही है? क्यों चाहता है मुझे सम्मान दे? जो कुछ भी तुझे किसी ने नहीं दिया है उसे लेने का भाव चोरी है। और जो सर्वज्ञ की वाणी जैसी की तैसी है उसको वैसा स्वीकार न करना, उसको वैसा नहीं कहना, ये भी चोरी है। और चोरी ये भी है, पर्याय पर लक्ष्य रखना चोरी है, स्वभाव को विस्मरण करना चोरी है। आचार्य कहते हैं व्रतधारी होके चोर है यदि वह स्वभाव का आश्रय नहीं लेता है। व्रतधारी भी चोर है यदि सर्वज्ञ की वाणी को ज्यों के त्यों नहीं कहता है। सर्वज्ञ की वाणी का लोप करने वाला भी चोर है, स्वभाव को विस्मृत करने वाला चोर है। आचार्य भगवान की क्या जरूरत थी चोरी व्रतधारी कहने की गाथा में 106 में श्रावकाचार में? आशय वहाँ ये था कि ऐसा चोरी का दोष जिन्होंने लौकिक चोरी जो दंडनीय अपराध का कारण बनती है ये तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कथनचित वह व्रतधारी होके चोरी पाप के समूल त्याग के लिए अचौरी महाव्रत धारण करने वाला या अचौरी अनुव्रत धारण करने वाला यदि मूलभूत सिद्धांत से विमुख होके पर पदार्थ में आनंद मानता है, पर पदार्थ में अपनेपन की मानता रखता है, पर पदार्थ से अपेक्षा रखता है, तो वो भी चोर है। और जो कुमार्ग दिखावे, जिन वाणी के प्रतिकूल कथन करे, रागदोष उत्पादनकारी चर्चा करें, रागदोष बढ़ाए, अनात्म की चर्चा करें, वो तो महाचोर है, ठग है। चोर नहीं, ठग है, छलिया है, पारधी है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के ग्रंथों को हम जब तक निश्चय व्यवहार से नहीं समझेंगे, जुआ दुनिया जानती है, तो जुआ खेलना तो पाप है ही, व्यसन है ही, बुरी आदत है ही, लेकिन वास्तव में जो हमारे हार जीत के परिणाम हैं, जो हमारे स्वभाव हैं, जो हमारे पर के लिए बुरा होने के अपध्यान रूप परिणाम हैं, ये सब जुआ में आते हैं। और जुआ वह भी है जहाँ जीव दुखी होवें, आर्थ परिणाम होवे। भी कथाओं के बारे में कल चर्चा चल रही थी, हमारी बहनें बहुत अच्छा बोल रही थीं। उस संबंध में मैं आपसे गाथा नंबर 1 से 2 के बारे में कहूँगा। कल ये बात आई थी कि राजकथा, जिसे देश कथा भी कहते हैं, राजकथा देश कथा एक ही बात है। जहाँ राज्य की चर्चा चलें, अपने देश की चर्चा चले, देश संबंधी समाचार मिलें, ये सब उनकी चर्चा करना, ये सब राजकथा देश कथा है। उससे हिंसा नंदी परिणाम क्यों आते हैं? यदि राजकथा करने से हिंसा नंदी परिणाम आते होते तो सभी जीवों को आते होते। निमित्त की अपेक्षा कथन है, वास्तव में तो हिंसा नंदी परिणाम राजकथा से उपादान कारण कहें तो नहीं आता है। यदि राजकथा से हिंसा नंदी परिणाम आवे, मारने के परिणाम आवे, दुख के परिणाम आवे, दुष्टता के भाव आवे, तो सभी जीवों को आना चाहिए। पंच परमेष्ठियों को भी आते हैं क्या? जो केवली भगवान, जिन्हें तीनों लोक के द्रव्यगुण पर्याय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, क्या हम राजकथा कर रहे हैं तो उनके ज्ञान में नहीं झलक रही है? फिर उनको हिंसा नंदी क्यों नहीं आ रहा? उनके दुख परिणाम क्यों नहीं हो रहे?
इसका मतलब कुछ और है गाथा का अर्थ। गाथा का अर्थ यह है, राजकथा से हिंसा नंदी का निमित्त बनता है, अशुभ परिणामों का कारण बनता है। किन जीवों को? उन जीवों को जिन जीवों ने जिस स्थान पर वर्तमान भाव में रहने को, उस स्थान को अपना देश, अपना राज मान लिया है, और जिन जीवों ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा राज नहीं है, मेरा देश नहीं है, मैं तो इस देश रूपी जेल में बंद हूं, मेरा देश तो श्रद्धालय है, और ये देश मेरा जो कहा जा रहा भारतवर्ष, ये केवल एक भाव के लिए है। अगले भाव में पता नहीं मैं किस देश में जन्मूंगा। और जिनका देश निस्वभाव है, उनको देश कथा का फर्क नहीं पड़ता है। जिनकी विपरीत मानता है कि भारतवर्ष मेरा देश है, आत्मा का देश है, उन जीवों को उसके सापेक्ष राग आएगा। जिन जीवों को अपने देश से राग है, वे देश की हार होने पर विजयी होने वाले देश के प्रति द्वेष का भाव किए बिना नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि विपरीत मानतावश स्थान विशेष को अपना देश मानकर राग करना अनर्थानंद है। उस अनर्थानंद के कारण जब हमारे देश पर आक्रमण आदि की बात चलती है, तो हमें आक्रमणकारी दूसरे देशों के प्रति द्वेष का भाव आता है, मारने का भाव आता है। मेरी भुजाएं फड़कती हैं कि मैं भी मारूंगा, मार दो, मिसाइल चला दो। इस तंदुल मत्स्य की तरह विकारी भाव हमारे को नरक आदि के कारण बनेंगे। और 103 में कल जो बात आई थी कि जब हम निमित्त रूप से ऐसे भयकारी चर्चाओं को सुनते हैं तो भयभीत होते हैं, और भयभीत होते हैं तो हमें दुख होता है, परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं, जिससे हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता है, और दुखी होने में असाता वेदनी का आश्रय होता है, जिसके कारण से संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। और कल ही चर्चा आई थी कि चोरी के भाव उत्पन्न होते हैं कब? जब चोरी की चर्चाएं होती हैं, उससे ऐसा लगता है कि अरे चोरी करना इतना आसान है, चोर को किसी ने ढूंढ भी नहीं पाया, चोरी करके धन कमाया, तो ऐसे अनर्थकारी परिणाम होने के चांस पूरे होते हैं। कल एक बात आई थी, जहाँ चोरी करने का भाव देखा जाता है, वहाँ अर्थ प्रणाम रुद्र प्रणाम कैसे देखा जाता है? चोरी कथा से अर्थ प्रणाम कैसे आता है? चार भेद अर्थ प्रणाम की बात करें तो चोरी कथा से कौन सा अर्थ प्रणाम आता है? चोरी कथा से सबसे पहले अर्थ प्रणाम आता है अनुसंयोगज, कि ये चोर कहीं मेरी चोरी ना कर लें, मेरी चोरी ना हो जाए, ये अनुसंयोगज आता है। फिर चोरी करने की चर्चा में एक खुलासा हुआ कि अरे मेरा वो निकट मित्र या संबंधी उस चोरी में फंस गया, तो इष्ट वियोगज आता है कि अरे कितना दुख होगा जेल में उसे। चोरी कथा सुनने से ये लगता है कि चोर को इतनी लाठियां पड़ी, पकड़ गया तो हड्डी हड्डी तोड़ दी लोगों ने। अरे भैया, ऐसी मार अगर मुझे पड़ती तो मैं तो मर जाता, पीड़ा चिंतमन भी आ गया। और चोरी कथा सुन के अरे ये चोर कितनी बढ़िया गाड़ी लाए हैं। चोर अकेले चोरी करने वाले नहीं है, टैक्स की चोरी करने वाले भी। कल हमारी बहन निशा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे चोरी के, बिलों की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, बिना टिकट की यात्रा करना, आदि आदि बहुत अच्छी बातें बताई थी उन्होंने आप लोगों को। तो पैसा कमाने का तरीका जो अन्याय अनीति है, एक चोरी के दायरे में आता है। और ऐसे लोग यदि गाड़ी खरीदलाएँ, हम भी निदान मानते हैं कि अब हम भी टैक्स की चोरी करके गाड़ी खरीदेंगे,
चारों प्रकार के अर्थ ध्यान चोरी की कथाओं से होते हैं। और चोरी कथा से रौद्र ध्यान कैसे होता है? अरे चोरी का माल सस्ता मिल जाएगा, चौरार्था दान तदर्था दान के परिणाम आते हैं। और चोरी करने के लिए अच्छी तरकीब का ज्ञान हो जाता है चोर कथा से। अगर उनने बता दिया भाई आप कैसे हेरा फेरी करते हैं, बोले सीए के पूछ लो, बता देगा सारी तरकीब। तो चोरी कथा के से खुद चोरी करने की तरकीबों का ज्ञान होता है, जिससे प्रग्रहानंद होता है कि अरे हमारा पैसा बच जाएगा। कल उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी कि कौटिल्य को लेकर के कि शासकीय कार्य में शासकीय धन का उपयोग करना, और लोग शासकीय कार्य में या धार्मिक कार्य में शासन का या धर्म स्थान का द्रव्य खर्च करते, ठीक है। यदि धर्म स्थान में अपना निजी कार्य करते हैं धार्मिक स्थलों के द्रव्य से या शासकीय द्रव्य से, तो वो भी चोरी है। और देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा था मिश्रा जी के वक्तव्य में कि अगर किसी का धन हड़पने से दूसरे को दुख पहुँचे, वो ऐसा चोरी करने योग्य नहीं है। उन्होंने बच्चे को सिखाने के लिए नाटकीय ढंग किया था, चलो हम चोरी करने चलते हैं। तो एक बात यह है कि व्यवहार पालने से पाप का अभाव होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन संसार नहीं छूटेगा। संसार तभी छूटेगा जब पाप के साथ पुण्य का त्याग करके निश्चय से जो कथन है मोक्ष मार्ग का उसको भी अंगीकार करें, परिणाम खराब ना हो इसका ध्यान रखते हुए श्रावक का आचार पालने योग्य है। आचार्य गुरुदेव ने अपने श्रावकाचार्य में व्यवहार के साथ साथ निश्चय का स्वरूप बताया है। निश्चय की प्रधानता से कथन करना हम सबका कर्तव्य है, समझना भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार पालने की मनाही है, व्यवहार के साथ प्रधानता रखनी है श्रावक को, क्योंकि श्रावक तो व्यवहार निपुण पहले से ही होता है, तब तो श्रावक है। उसका काम ही है विवेक पूर्वक श्रद्धा सहित क्रिया करना। सबके जीवन में एक गोष्ठी, एक ज्ञानोदय गोष्ठी कल्याण का साधन बने, सबके प्रति मंगल भावना। कल समय अभाव हो गया था क्योंकि रात में 10 बजे के बाद विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मैं बोलता नहीं हूँ। जय तारा।